जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में 23 और 24 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज शामिल किया गया है। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। CA टुडेज सर्च कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन में और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मंथली पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जनवरी से लेकर जुलाई तक का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों नाम आया उत्तराखंड का, तो चलिए उत्तराखंड से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में भारत में पहली बार एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति सेफ्लनथेरा पाई गई है। हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को दोस्तों 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का घोषणा किया है। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। उत्तराखंड राज्य जो है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 या अन्य रोगों के कारण अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपया दिया जाएगा। और हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में उत्तराखंड का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। हाल ही में उत्तराखंड में का लोक उत्सव हरेला मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता का आवाज़ को अलेक्सा की आवाज़ के रूप में लॉन्च किया गया है? तो अमिताभ बच्चन। ए ऑप्शन सही हो गया। अमेजन ने मौजूदा उपयोगकर्ता को खुश करने और गूगल सहायता और एप्पल की सीरी पर अपने वॉइस असिस्टेंट का उपयोग करने में एक उपभोक्ता को आकर्षित करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में अमिताभ बच्चन की आवाज़ को लॉन्च किया है। और नए लॉन्च के साथ अमेजन भारत में अपना सेलिब्रिटी वॉइस फीचर्स भी लेकर आया है। यह फीचर शुरुआत में 2019 में अमेरिकी अभिनेता और निर्माता सैमुअल एल जैक्सन की आवाज़ के साथ अमेरिका में आया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? तो यह उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन सही हो गया। कल्याण सिंह राज्यपाल कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। 1991 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा मुख्यमंत्री भी बने थे। अब दोस्तों निधन से प्रश्न आया, हाल ही में जितने निधन हुए एक नज़र डालते हैं। तो प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार का निधन हो गया है। उसके बाद उन्होंने भारत के सबसे महान ट्रैक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे ट्रैक फील्ड सितारों में से एक PT उषा को प्रशिक्षित किया है। ओम नाम्बियार को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2021 के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया जिन्हें सुडोकू का गॉडफादर कहा जाता है। हाल ही में जर्मनी के महान फुटबॉलर गार्ड मुलर का निधन हो गया है। फुटबॉल के सबसे महान गोलकीपर में से एक बॉम्बर डेन नेशन के उपनाम से प्रसिद्ध जर्मनी के गार्ड मुलर का हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री शरण्या शशि का निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2006 से दूरदर्शन पर प्रसारित बाल चंद्रन मेनन द्वारा निर्देशित धारावाहिक सूर्योदय से किया था। हाल ही में न्यायमूर्ति P केशव राव का निधन हो गया। वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो NTPC के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NTPC ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सहमयाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे ऊंची फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू किया गया। यह फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाला पहली सौर परियोजना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइल साबरी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी। इनका पूरा नाम इस्माइल साबरी याकूब है और इमेज में देख सकते हैं यही है इस्माइल साबरी याकूब। तो इस्माइल साबरी याकूब ने 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने मोहिद्दीन यासीन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सिंगापुर के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? टीम डेविड, बी ऑप्शन सही हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के दूसरे चरण के लिए टीम डेविड को अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने अशोक यंग चेंज मेकर AYC को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 5 अशोक यंग चेंज मेकर्स को, सी ऑप्शन सही हो गया। डायना अवार्ड प्राप्त करने वाले अशोक यंग चेंज मेकर्स में आर्यनी सहाय, अदिति गेरा, आकर्ष श्राफ, अरण्यो रे और काव्या गुप्ता है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा नामित कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 3.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर 94,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजरेगा? तो उसका नाम है 2006 AJ193, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, डी ऑप्शन सही हो गया। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दोस्तों नाम आ गया असम का, तो असम से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। तो असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिमाह साओ में एक बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है। असम के कछार जिले में बांग्लादेश की सीमा से लगे एक सुदूर गांव में महिलाओं ने अपना पहला स्वयं सहायता समूह बनाया है, जिसका नाम पल्ली उन्नयन रखा गया है। हाल ही में असम राज्य के कछार जिले में पोषण पर निर्भर योजना के लिए राष्ट्रीय रजक स्कॉच पुरस्कार जीता है। यह योजना दीननाथपुर बगीचा गांव में घरों में पोषण उद्योग को आयोजित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक लुप्त प्राय कछुओं को पालने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो चीन ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है, बी ऑप्शन सही हो गया। इस कानून का उद्देश्य व्याप्त आयोग को संवेदनशील व्यक्ति डेटा एकत्र करने से रोकना है। सॉरी, यहाँ पे व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में मनोज बाजपेयी को किस वेब सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो द फैमिली मैन 2, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगी। साथ ही विद्या बालन को फिल्म शेरनी में एक वन अधिकारी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग बसु ने फीचर फिल्म लूडो के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो सुनील सेठी, सी ऑप्शन सही हो गया। राज्य सरकार ने हथकरघा के उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा के निर्यात को 3 वर्षों में चौगुना करने का रोडमैप के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुनील सेठी की अध्यक्षता वाली समिति 45 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IOC की स्थापना की आधारशिला रखी गई है? तो यह उड़ीसा में रखा गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 अगस्त 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IOC की स्थापना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UGC के द्वारा किस राज्य में स्थित कालाहांडी विश्वविद्यालय भवानीपटना को मान्यता प्रदान किया गया है? तो यह भी उड़ीसा का ही है, डी ऑप्शन सही हो गया। UGC ने उड़ीसा के कालाहांडी विश्वविद्यालय भवानीपटना को मान्यता प्रदान की है और संस्था को विश्वविद्यालय की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 22 अगस्त के दिन, ए ऑप्शन सही हो गया। इस दिवस को विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये था 2 दिनों का करेंट अफेयर्स कंबाइंड वीडियो। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में 12 वर्षों बाद नीले रंग के नीलकुंजी के फूल खिले हैं? तो कर्नाटक में, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया गया है? तो TCS के द्वारा। तो दोनों प्रश्न का बी ऑप्शन सही है।
आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस को मामी कहा जाता है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।